नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 27 फरवरी से क्लास 11th का एग्ज़ाम होगा। उसी के क्रम में हम लोग लगभग सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th भूगोल ज्योग्राफी का हम लोग VVIE MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और कुल क्वेश्चन की जो संख्या होगा 40 होगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग अभी भी इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज ने। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भूगोल किस शब्द से लिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है? सागर अर्थात जल। तो पृथ्वी का हम लोग जानते हैं 3/4 लगभग जल है, अर्थात 70% से कुछ अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। पूरा विश्व का तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवावलित पर्वत श्रृंखला है? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा हिमालय। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था तो वहाँ टेथिस सागर था, टेथिस सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा बच्चों, गुरु शिखर है। गुरु शिखर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है तो अरब सागर की ओर कौन है तो लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, MP में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शौक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। और बंगाल नदी, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे बंगाल की शौक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत का जो संपूर्ण मैदान का जो निर्माण हुआ है सो जलोढ़ मृदा से ही हुआ है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार से होता है, एक बांगर एक खादर। जो पुराने जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है सो रूस है। लेकिन यहाँ हम लोगों से पूछा गया है कि भारत से बड़ा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग भूपरपट्टी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। पहले भूपरपट्टी होता है, फिर मेंटल, उसके बाद सेकंड में मेंटल आता है, थर्ड में क्रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, तो भारतीय मरुस्थल को हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3.8 मिलियन वर्ष, 3.8 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, सबसे छोटा ग्रह। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा जेम्स और जेफरीज, जेम्स और जेफरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? अर्थात पूछा गया कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, या चंद्रमा हम लोग जिसको उपग्रह के हम लोग चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग सिस्मोग्राफ से मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोट का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। और बच्चों अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि भूपरपट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो भूपरपट्टी का जो निर्माण हुआ है सो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 के 1912 में, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विशाल सागरीय भाग को वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागरीय बोल रहा है, तो इसका मतलब है जल वाला भाग। और हम लोग जल वाला भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेंजिया के नाम से जाना जाता है, और जो स्थल वाला है उसको हम लोग स्थल के भाग को जो है सो वैगनर ने क्या बोला था? तो पैंथलासा। अगर आप लोगों को स्थल पूछा जाए तो पैंथलासा, और जल वाला भाग पूछा जाए तो पेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है हिमालय पर्वत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा टेथिस महासागर, टेथिस सागर। आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था, आगे बता भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20.95%, लगभग 21% रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आगे आप लोगों को बता भी चुके हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांगर हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री नामक हिमानी से, गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चिल्का झील किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, चिल्का झील महानदी पर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 600 से 900 मीटर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है विश्व की सर्वोच्च चोटी इनमें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर
माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा 8,848, कहीं कहीं 50 मीटर भी देता है, 8,850। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है सो जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, या 4 हम लोग बोल सकते हैं, संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाता है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर नगण्य हो जाता है। और 90 किलोमीटर जाने के बाद, 90 किलोमीटर से आप लोग ऊंचे जाएंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने लगती है। अंत में आप लोग जब 120 किलोमीटर से ऊपर चल जाएंगे तो ऑक्सीजन एकदम शून्य हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान जो है 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है, तो एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। आप लोगों को बता दें कि चट्टान 3 प्रकार का होता है, अवसादिक, कायांतरित और रूपांतरित। बेसाल्ट चट्टान और कायांतरित ये दोनों, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये दोनों आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है बच्चों कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग एक ऐसा तरंग है जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। तो तरंग कितने प्रकार का होता है, तरंग 3 प्रकार का होता है, पी एल एस, पी एल और एस। एल तरंग को हम लोग लव तरंग के नाम से जानते हैं, एस तरंग को सेकेंडरी तरंग के नाम से जानते हैं, और पी तरंग जिसे हम लोग प्राइमरी तरंग या प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, द्वितीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऊपर आप लोगों को बता भी चुके हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को बता चुके हैं, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो गर्मियों में जो बहता है बच्चों उसको हम लोग लू कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है शाम का तारा, इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। और मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया बच्चों भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है बच्चों निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा पच्छाद मेघ, पच्छाद मेघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बताने से आप लोगों को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12th का लगभग सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियर करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी भी इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपराह्न 2 बजे, अपराह्न 2 बजे। बहुत सा टीचर है 12 बजे बता चुके हैं जो कि 12 बजे गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बजे हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।